लक्ष्मण ने श्री राम जी से प्रश्न किए थे, वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, किस भक्ति से भगवान दया करते हैं, ईश्वर और जीव में क्या भेद है। कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भक्ति, कहूं जे हिदाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। ईश्वर में जीव में क्या भेद है वो समझाओ। जाते होई चरण रति, शोक मोह समन जाई। मेरा शोक मोह और परिश्रम चला जाए और परमात्मा चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, ऐसा आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करो। श्री राम जी बोलते, मैं अरु मोर तोर की माया, ये शरीर मैं हूं और ये वस्तु मेरी है और वो तेरा है, इसी को बोलते माया। मैं मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। जीवों की काया को बश कर दिया। मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, ये मेरा है, इसी का नाम माया है। जो वास्तविक नहीं और वास्तविक मान ले, माना जो नहीं या माना जो दिखे प्रतीत कराए, उसे माया कहते। अघटना को घटित करा दे, अघटना पट्यसी यश सा माया। स्वप्ने में आप गंगा जी में नहीं है और गंगा जी आपके घर नहीं आई, लेकिन सपने की माया में गंगा जी बह रही है। आप कपड़े उतार रहे हैं, थोड़ा शरीर ठंडा जल देखकर कुछ कल्पना भी हो रही है। फिर गोता मारते हैं, जंप मारते हैं गंगा जी में, मन में सोचते कपड़ों में घड़ियाल पड़ी है, पैसे पड़े, कोई ले न जाए। तो गंगा जी बाहर है और कपड़ों में कुछ पड़ा है, कोई ले न जाए, ये भाव अंदर है। तो सपने में भी अंदर बाहर दिखता है और जागृत में भी अंदर बाहर दिखता है, लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है वो क्षेत्रज्ञ है और जो दिखता है वो क्षेत्र है। इस विभाग को जानकर अपना विवेक प्रखर कर दो। विवेक प्रखर करोगे तो किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में राग नहीं रहेगा। इसको बोलते वैराग्य। वितराग, जो राग गया तो भय भी चला जाएगा, शोक भी चला जाएगा। वितराग भय क्रोध, क्रोध भी चला जाएगा। मुनि मोक्ष परायण, आप मनन करने वाले मोक्ष के परायण हो जाएंगे। मोक्ष सर्वोपरि उपलब्धि है, सर्वोपरि ऊंचाई है। मोक्ष में भी अलग अलग मान्यता है। स्वर्गीय मोक्ष, यहां से मर गए, चलो मुक्त हो गए, स्वर्ग में गए, दुखों से छूट गए, कर्जे से छूट गए, बीमारी से छूट गए, स्वर्ग में मजा ले रहे, वो स्वर्गीय मोक्ष है। समय पाकर वहां पुण्य नष्ट हो गए, फिर गिराया जाएगा। फिर सायुज्य मोक्ष, इष्ट देव के लोक में रहना, सालोक्य मुक्ति, इष्ट देव के समीप रहना, सामीप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, इष्ट का खास मंत्री पद आदि मिलना। सारूप्य मुक्ति, इष्ट के निकट में निकट मंत्री अथवा भाई जैसा रहना। ये सारे मोक्ष छोटे छोटे हैं। कैवल्य मुक्ति परम मुक्ति है, वो यही अनुभव में आती है कि दृष्टा नित्य मुक्त है और दृश्य में खेल होते रहते। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। जो मेरा सत्य चित्त आनंद स्वभाव था उसको मैंने जाना। मन की असत्य वासना, असत्य कल्पना, असत्य मान्यताओं से मैं सजाग हो गया। ये सारी मन की मान्यता है।
सबके अपने अपने मन है और अपनी अपनी मान्यता है। तो राम जी कहते हैं मैं और मोर तोर की माया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माना इंद्रियां, गोचर माना इंद्रियों के द्वारा जो मन है, जहां भी भागता है, जो भी कल्पना करता है, वो सब माया है। क्योंकि मन ही माया का कार्य है। तो माया माया को देखेगी परमात्मा की सत्ता से, लेकिन परमात्मा को मन नहीं जान सकता, परमात्मा को बुद्धि नहीं जान सकती, परमात्मा को आंखें नहीं जान सकती। आंखें सीमित है, परमात्मा असीम है। नाक की गंध लेने की सीमा है, परमात्मा असीम है। ऐसी बुद्धि भी सीमित है, मन भी सीमित है। करोड़ों अरबों बुद्धियों को सत्ता दे रहा है और बुद्धियां बन बन के बदल जाती हो, फिर भी ज्यों का त्यों है। उस असीम को सीमा वाली बुद्धि से तुम कैसे पकड़ोगे? तो राम जी कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो। फिर तुलसीदास जी कहते हैं सुनो तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। माया में गुण और दोष अनेक दिखते। तो ये गुण दोष प्रकृति में होते हैं, परमात्मा निर्गुण निर्दोष जो का त्यों है। उस परमात्मा को अपने आत्म रूप में मान लिया, जान लिया तो मुक्त हो। परमात्मा को कहीं दूर माना अथवा परमात्मा ऐसे ऐसे, तो आप परमात्मा के गुणगान करके परमात्मा के आप विशेषण बन गए। लेकिन वो परमात्मा मेरा ही आत्मा है, तो परमात्मा आपका विशेषण हो गया। बहुत बारीक से बारीक, इसीलिए जैसे तैसे को ये पल्ले नहीं पड़ता। परीक्षित की बुद्धि सूक्ष्म थी और सुखदेव जी की अनुभूति महान थी। हो गया काम 7 दिन में। राजा जनक की बुद्धि सूक्ष्म और धर्म प्रिय थी और श्रद्धा परायण थे। अष्टावक्र की कृपा हुई, जनक को मुक्ति का अनुभव ज्ञान हो गया। हनुमान जी की बुद्धि सूक्ष्म थी और राम जी की कृपा बरसी, हनुमान जी को हो गया साक्षात्कार। अर्जुन की बुद्धि सूक्ष्म बनाई श्री कृष्ण ने, हो गया अर्जुन को साक्षात्कार। तो मोक्ष कहीं देश विशेष में नहीं है, समय के बाद मिलेगा नहीं। समाधि में भी जो आप विचार ले गए वो दृढ़ होंगे। समाधि मोक्ष का अवान्तर साधन हो सकता है, प्रत्यक्ष साधन नहीं है। यागिक बोलेंगे यज्ञ करो तो मोक्ष होगा, भक्त बोलेंगे भक्ति करो तो मोक्ष होगा, उपासक बोलेंगे इष्ट की उपासना करो तो मोक्ष होगा, समाधि वाले बोलेंगे समाधि करो तो मोक्ष होगा। लेकिन जिनके पास ऊंचे गुरु का ज्ञान है और वैदिक ज्ञान है, वो बोले करने से जो भी होगा वो अवस्था होगी। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशेभ्यः, उस मोक्ष स्वरूप परमात्मा देव को जान लो, अभी सभी बंधनों से छूटो। तो बोले जानेंगे किससे? जानने वाले साधन तो मिथ्या है, मिथ्या से सत्य कैसे जानेंगे? तो भाई तुम्हारे पास तलवार है, तलवार से तुम ही काटते जाओ बंधन, काटते 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 घास पत्ता ये कटने वाली चीज तो कटने आई, लेकिन फिर एक वज्र से बना हुआ थंभा, बोले इसको भी काट दो। वज्र से बना हुआ थंभे को काटते तुम्हारी तलवार ही कट गई। अथवा पारस के थंभे को तुम्हारी तलवार लगाई तो तलवार सोने की हो गई, तुम्हारी मति रितंबरा हो गई। तो ये करते 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 जब सत्य पे आए तो सत्य को छुआ तो बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा हो गई, सत्य से भर गई बुद्धि। पारस को छूकर लोहे की तलवार सुवर्ण की हो गई।
ऐसे भगवान को जानने की इच्छा से दूसरी इच्छाएं छूटते छूटते भगवान को जानने की इच्छा से बुद्धि भगवान में जाकर समा गई, शांत हो गई, भगवत प्रसाद जा बन गई। फिर उस महापुरुष का वचन सत्संग हो जाता है, सत्य का संग की हुई बुद्धि। उसकी बुद्धि को पता चलता है मति न लखे जो मति लखे। बुद्धि जिसको नहीं देखती लेकिन जो बुद्धि को जानता है वो मैं हूं। तो बुद्धि में कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरा विचार आता है, बुरा निर्णय आता है, उसको भी तो जान रहा है ना कोई। वो क्षेत्र गया है, सरल भी इतना ही है। और बाहर की सत्यता और बाहर के साधन से पकड़ने जाओ तो कठिन भी। ऐसा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कछुआवत नाई। इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गौ दान करने का फल होता है। एक क्षण भी आप सुनते हो न तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है, सब कुछ दान करने का फल हो जाता है, सारे पितरों को तर्पण करने का फल होता है। ये ऐसी ब्रह्म विद्या है। सब विद्याओं में राज विद्या है, गुई है, उत्तम है, करने में आसान है और फल प्रत्यक्ष है। यज्ञ का फल प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, मरने के बाद मिलेगा। स्वर्ग भी परोक्ष है, लेकिन यहां तो सुनते सुनते ही ज्ञात्वा देवम उच्यते। जो जो सुन रहे जान रहे त्यों त्यों बंधन से मुक्त हो रहे। अर्जुन ने सुनते सुनते सारे दुख मिटा दिए ना। जनक राजा ने सुनते सुनते सारी नासमझी छोड़ दी, साक्षात्कार हो गया। हमने भी गुरु के श्रीमुख से सुनते सुनते अपनी मिथ्या पकड़ छूट गई, गुरु की कृपा से हो गया काम। अभी कोई निंदो कोई बिंदो अपनी अपनी चाल से चलते हैं। तो श्री राम जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोर की माया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ज्ञान मान जहां एक नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। कहिए तासु परम विरागी। वैराग्य क्या है? जिसको किसी भी ज्ञान का मान नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये सब मन में बुद्धि में होता है। उसको जानने वाला इनसे असंग है। ज्ञान मान जहां एको नहीं, कोई मान्यता अपने में थोपता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माही। वो सभी में जो मैं फूल रहा है वो वही का वही है। जैसे मेरे हृदय का आकाश और सभी के हृदय का आकाश एक है। मैं जो श्वास लेता हूं सभी उसी विराट श्वास से श्वास लेते। ऐसे ही मैं जहां से स्फुरता है सभी का मैं वही है। वो परम वैराग्यवान है। कई ऐसे वैराग्यवान होते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, लंगोट छोड़ देते हैं, नग्न रहते हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी देह को मैं मानने वाला राग है, मान्यता है। मैं देह को मैं भी नहीं मानता हूं। मैंने देह को मैं मानना भी छोड़ दिया। मैं मानना छोड़ दिया वाला भी तो है। इससे भी परे ज्ञानी। ज्ञान मान जहां एको नाही, कोई मान्यता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माई। कहिए तासु परम वीर आगे। तृण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। रात को नींद आएगी तमस में। ज्ञान ये नहीं सोचता कि मैं सो रहा हूं, शरीर सो रहा है, व्यवहार में बोल देगा मैं सो रहा हूं। स्वप्न आएगा तो मैंने स्वप्न देखा बोलेगा, लेकिन समझते कि स्वप्न आता है सूक्ष्म शरीर में, हिता नाम की नाड़ी में। नींद आती है कारण शरीर में। भूख प्यास लगती है प्राणमय कोश को। ठंडी और गर्मी लगती है अन्नमय कोश को। काला गोरा होता है चमड़ा, मोटा और पतला होता है मांस, स्थूल। मैं इन सब से असंग साक्षी हूं। वहां चुप्पी हो जाती। श्री राम जी लक्ष्मण को बोलते, इसी का नाम है वैराग्य। कहीं तासु परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण था।
किस रीति से भक्ति करें, ये प्रश्न था। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति अनुपम सुख का मूल है। जिस सुख की कोई उपमा नहीं दे सकते, ऐसा सुख भक्ति से मिलता है। राम जी बोल रहे हैं, जो मजाक में और स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते, ऐसे श्री राम जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो वही अनुकूला। संत हमारे अनुकूल हो तो परम अनुपम सुख की मूल भक्ति मिलेगी। भक्ति कैसे मिले? बोले संत अनुकूल हो, हमारा व्यवहार श्रद्धा आचरण ऐसा हो कि संत के हृदय में हमारे मंगल की भावना हो, हमारे कल्याण की भावना हो, तो फिर हमें वो भक्ति मिलती जिस भक्ति के सुख की किसी से उपमा नहीं है। भक्त माना भगवान तत्व से विभक्त न हो, अलग न हो, ऐसी भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो वही अनुकूला। फिर कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। किसी में भी किसी भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहती भक्त को आगे चल के। ज्ञान विज्ञान एक दूसरे के अधीन रहते हैं, भक्ति किसी के अधीन नहीं। ऐसी भक्ति वाले के लिए श्री कृष्ण ने कहा वाग गदगदा, भगवत भाव में वाणी गदगद हो जाए। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, भक्ति के बल से चित्त द्रवित हो जाता है। हसति क्वचित, कभी भक्त हंसने लगता है। हसति क्वचित रुदति भीक्षणम, कभी रोना आने लगे। उद्गायन्ति, कभी गीत गूंजने लगे, कभी नृत्य होने लगे। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम, उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी में प्रेम से गदगद हो रही, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं छूटता। परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लज्जा छोड़कर नाचने भी लग जाता है ऊंचे स्वर से, तो कहीं नाचने लगता है तो कहीं भैया औधव मेरा वह भक्त न केवल अपने को ही बल्कि सारे संसार को पवित्र करने वाला हो जाता है। ऐसा मेरा भक्त जो मुझ क्षेत्र में जग जाता है, मुझ क्षेत्र में प्रीति करता है, अंतर्यामी रूप से, कृष्ण रूप से, राम रूप से, शिव रूप से, गुरु रूप से, किसी भी रूप से, जो भगवान को ही चाहता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बहे नीरा। गिरा गदगद हो जाती, कभी कभार नैन भर जाते। काम आदि मद दंभ न जाके, जिसमें काम मद और दंभ नहीं, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। वचन भी मेरे लिए बोलता है, सुनता भी मेरे को है, मेरे सिवाय और उसकी कहीं रुचि और गति नहीं, और निष्काम भाव से करता है। तिन के हृदय कमल
करहूं सदा विश्राम। भगवान राम ने पूछा ऋषि से, मैं कहाँ विश्राम करूं? बोले, उन्हीं के हृदय में विश्राम करो। तो ऐसे भक्त को विश्राम मिलता है, भगवत विश्रांति। भगवत विश्रांति से कई सामर्थ्य भी आ जाते भक्त में। मोक्ष यही है कि लेना, पकड़ना, छोड़ना, आलस्य, तंद्रा, ये सब छूट जाए और भगवत स्वभाव में विश्रांति मिल जाए। ये मोक्ष है। मोक्ष है यदि चाहता विषय तज विश्वत तातरे। आर्जव क्षमा संतोष सुधा पी दिन रात। भोजन में, भवन में, स्त्री में, भोग में संतोष करो। और चाहिए और चाहिए नहीं, उनके लिए कूड़ कपट ना करो और भगवान के निमित्त ही जियो। तो ये भगवत रस, भगवत विश्रांति मिलेगी। लक्ष्मण के पूछने पर राम जी ने उनको भगवान की उपासना का साधन बताया।